हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूपी सुपर टेट स्पेशल रीजनिंग में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं। तो जिसका क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, आइए देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से वह एक उपयुक्त विकल्प चुने जो कि श्रृंखला को पूर्ण करे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2, 3, 8, 27, 112 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अच्छा बच्चों, नंबर यहाँ तेज़ी से बढ़ रहा है तो हमें यहाँ भी नंबर को क्या करना है, बढ़ाना ही है। तो सबसे पहले हमें 2 का गुणा करना है 1 में, 2 एकम 2 और प्लस हम 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 3। फिर हमें क्या करना है, 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6 और 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8। फिर बच्चों में 8 का गुणा करना है 3 में, 8 3 24 और 3 जोड़ देंगे 27। फिर बच्चों में 27 का गुणा करना है 4 में और प्लस जब हम 4 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, 112। अब हमें गुणा करना है बच्चों किससे, 5 से, और प्लस कितना कर देना है 5, तो 12 25 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 560 और 560 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 565, जो कि हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बच्चों कितना हो जाएगा, 565। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 565। ठीक है, गुणे 1 प्लस 1, गुणे 2 प्लस 2, गुणे 3 प्लस 3, गुणे 4 प्लस 4, गुणे 5 प्लस 5। ठीक है, तो ये बच जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा दूसरा है कि 29 अगस्त 1992 को बच्चों सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट दिन निकालने के लिए हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सबसे पहले बच्चों पड़ता है हमें ज़रूरत मंथ कोड की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, मंथ कोड की, जिसमें मंथ कोड का मतलब होता है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बच्चों जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इसमें जैसे बच्चों जनरल ईयर का है तो जनरल ईयर के लिए जो कोड होगा बच्चों वो होगा 144। इसके बाद बच्चों होगा 025, इसके बाद हो जाएगा 036, इसके बाद हो जाएगा 146। इसके बाद अगर बच्चों यही लीप ईयर का कोड होगा तो लीप ईयर का कोड होगा 0 और कितना हो जाएगा 3, इसका कोड होगा 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4 और 6। सब कोड वैसे ही रहेंगे, बस केवल जनवरी और फरवरी का बदल जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे डे कोड हो जाएगा कि जैसे कोई भी जो दिन है कौन सा आएगा, तो यहाँ बच्चों संडे की जो शुरुआत होती है वो 1 नंबर से होती है। इसके बाद बच्चों हो जाएगा मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे बुधवार, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होगा थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे। तो बच्चों संडे 1, मंडे 2, वेडनेसडे 3 और जो वेडनेसडे होगा उसके बाद जो हो जाएगा बच्चों संडे, मंडे, ट्यूसडे का, हाँ ट्यूसडे का हो जाएगा 3 और वेडनेसडे का होगा 4, फिर थर्सडे का हो जाएगा 5, फ्राइडे हो जाएगा 6 और सैटरडे को बच्चों कितना मान लिया जाएगा 0। ठीक है, सेंचुरी कोड जो बच्चों होता है, शताब्दी कोड, ठीक है, सेंचुरी जो कोड होगा वो बच्चों हो जाएगा हमारे पास यहाँ 1800, 1900 और 2000, जिसमें 1800 का कोड जो होगा बच्चों कितना होगा, ये हो जाएगा 2, 1900 का कोड होगा 0 और 2000 का कोड हो जाएगा 6। इसी हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और इसी पर हम सवाल लगाएंगे। तो लिखना कैसे क्या होता है, सबसे पहले बच्चों देखिए 29 दिया है तो 29 क्या है, ये डेट है, तारीख, तो हमें सबसे पहले लिखना होता है बच्चों डेट। ठीक है, डेट के बाद अब ये नवंबर है तो बच्चों नवंबर यानी कि मंथ कोड, नवंबर की कोडिंग देखिए कितनी है 4, तो हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे मंथ कोड क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ लिखते हैं हम लोग मंथ कोड है। और फिर यहाँ पे जो शुरू के 2 नंबर होते हैं 19, इसे हम कहते हैं बच्चों शताब्दी। क्या कहते हैं बच्चों, इसे शताब्दी कहते हैं, सेंचुरी। तो 1900 सेंचुरी का कोड बच्चों कितना हो जाएगा 0, तो हम लिखते हैं यहाँ पे बच्चों सेंचुरी कोड। क्या लिखते हैं बच्चों, सेंचुरी कोड लिखा जाता है। इसके बाद फिर अंतिम के 2 अंक लिखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों वर्ष कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस में ईयर यानी कि वर्ष। ठीक, एक चीज़ हमें और जोड़नी होगी बच्चों जिसको हम कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है बच्चों, लीप ईयर का मतलब अधिवर्ष हिंदी में कहा जाता है। और लीप ईयर आएगा जब हम दिए हुए वर्ष को क्या करते हैं, दिए हुए वर्ष को जब हम बच्चों 4 से भाग देते हैं तो जो भागफल आता है वही क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, जो भागफल आएगा वही लीप ईयर कहलाता है और इन सब को जोड़ करके हमें क्या करना है बच्चों, 7 से भाग दे देना होता है। ठीक है, समझ पा रहे बात को। अब हमें देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए 29 है तो हमें 29 लिख देना है, डेट हो गई। मंथ कोड का बच्चों क्या होता है, मंथ कोड मतलब जैसे नवंबर का कोड कितना है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। इसका सेंचुरी हो बच्चों, सेंचुरी कितनी है 1900, तो हम 1900 का कोड लिखेंगे यहाँ 0 और वर्ष कितना है बच्चों यहाँ पे 92 है तो हम यहाँ लिख देंगे 92 यानी कि 92।
अब 92 साल में लीप ईयर कितना आएगा? तो बच्चों हमें 92 को भाग देना होता है 4 से, क्योंकि हर 4 साल पे लीप ईयर आता है। तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, बच्चों आएगा कितना लीप ईयर? कितना जाएगा यहाँ पे 23। तो हमें यहाँ लिख देना है 23 बार गया और यही हमारा लीप ईयर हो जाएगा, यानी कि 92 साल में 23 लीप ईयर। अब हमें 7 से बच्चों क्या करना है? भाग दे देना है। ठीक, अब हमें जोड़ देना है, सभी संख्याओं को जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। तो 9 और 4 कितना हो गया बच्चों? 13, 13 और 2 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 18 को 8, बचा कितना? 1। तो 2 और 1 3, 3 9 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 14 हो जाएगा। 148 को हमें बच्चों क्या करना है? 7 से भाग देना है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ बचेगा कितना हमारे पास? 7 दूनी 14, तो कट गया पूरी तरह, 8 बच गया, 7 एकम 7 है और बचेगा कितना बच्चों? यहाँ पे शेषफल 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो जो हमारा आंसर बनेगा बच्चों वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 आया है। और 1 पे कौन सा दिन होता है बच्चों? यहाँ पे संडे, रविवार, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो रविवार हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब ये कोड को सॉल्व कर लेंगे तो इसको याद कर लेंगे तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने बच्चों इस पर डायरेक्ट डेट निकालने वाला मैंने कैलेंडर की एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है इसी पर, और हमने बहुत विस्तार से इसको याद भी करवाया है, बहुत सारी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, इसको कैसे जल्दी करना है, ये जोड़ना ना पड़े, बिना जोड़े भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए भी सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिटेल में चर्चा की है। तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर लिस्ट में डायरेक्ट डेट निकालने के लिए हमने क्वेश्चन प्रॉपर एक छोटा सा वीडियो बनाया है, वहाँ आप देखिए, इस तरह से आप क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे और सीख जाएंगे कि कैसे करना है, कैसे इन कोड को याद करना है। हमने सारी विधि बताई हुई है। क्वेश्चन बच्चों हमारा तीसरा है कि 3 से 4 के मध्य में घड़ी की दोनों सुइयों को कब एक दूसरे के ऊपर होंगी? तो ऊपर होने का मतलब होता है बच्चों 0 डिग्री का कोण बनाना, ठीक है, या एक साथ हो जाना। क्या होता है? या एक साथ हो जाना होता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें कि जब हमें समय बताना होता है, क्या बताना होता है? समय बताना होता है। तो यहाँ बच्चों क्या होता है कि 2/11 और आवर का गुणा, जो आवर होता है उसका गुणा हम 30 से कर देते हैं और प्लस या माइनस बच्चों क्या कर देते हैं? डिग्री कर देते हैं, यानी कि 0 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों समय बराबर क्या होगा? समय बराबर हो जाएगा कि 2/11 और यहाँ आवर कितना है? 3, तो 3 का गुणा कर देंगे 30 में और इसमें बच्चों में क्या कर देना? 0 डिग्री। एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब होता है बच्चों 0 डिग्री का कोण बन जाना। ठीक है, इसी फार्मूले पे लगा देंगे। तो बच्चों 2/11 होगा, 3 तरीका कितना हो जाएगा? 90, और 90 में जब आप 0 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो बच्चे बनेगा कि 2/11 गुणे कितना हो जाएगा? 90 और 9 दूनी 18, यानी कि 180 बटे बच्चों आएगा 11। तो 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11, 11 छः का कितना हो जाएगा? 66, और यहाँ बच्चों कितना बनेगा? 4/11, 16 सही 4/11 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये वैल्यू जो आई है बच्चों वो मिनट आई है, यानी कि समय आ गया है। कितने बजकर होगा? 3 बजकर, क्योंकि 3 से 4 के बीच ही ये समय होगा। तो 3:16 सही 4/11 मिनट होगा। तो बच्चों ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर हो जाएगा। 3:16 सही 4/11 है, मिनट यहाँ लिखा हुआ है तो मिनट हो जाएगा। ठीक है, 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला हमारा बच्चों है कि यदि हरा रंग ऊपर हो तो नीचे कौन सा रंग होगा? तो बेसिकली बच्चों हमें क्या बताना है? हरा रंग का विपरीत बताना है। क्या बताना है बच्चों? हरा रंग का विपरीत बताना है कि उसका विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों में क्या करना है? इन दोनों के बीच में हमें कलर देखना है कि कौन सा कलर यहाँ पे कॉमन नंबर है। ठीक है, तब हम हरा का विपरीत बता सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पर है पीला और एक लाल है कॉमन। तो यहाँ भी देखिए लाल है और क्या है बच्चों? पीला है। ठीक है, तो हमें हरा का विपरीत बताना है। तो जब बच्चों 2 चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, 2 रंग या 2 अक्षर या 2 नंबर या लेटर कुछ भी कॉमन हो, तो जो बचता है बच्चों वही एक दूसरे का क्या हो जाता है? विपरीत। तो हरा का जो विपरीत होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, काला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है बच्चों। ठीक है, एक आदमी क्या है? अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है। ठीक, और उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की 4 गुना है। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि बेटे की उम्र जो है बच्चों कितनी है? ठीक है, बेटे की उम्र, ठीक है, अभी हम निकाल लेते हैं बेटे की उम्र जो है कितनी होगी। तो बेटे की वर्तमान उम्र, बेटे की उम्र क्या है? वर्तमान। ठीक है, वर्तमान क्या होगी ये देखना है। तो कह रहा है कि एक आदमी अपनी पत्नी से कितने साल बड़ा है बच्चों? 3 साल बड़ा है और उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की 4 गुना ए है। ठीक है, उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की 4 गुना ए है।
अगर बेटा 3 साल के बाद 15 वर्ष का होता है तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा कि बेटे की उम्र जो वर्तमान होगी वो 15 - 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 साल बड़ा है, एक आदमी अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है और उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र की 4 गुना से ए है। अगर बेटे की 3 साल के बाद 15 वर्ष हो जाता है तो इसका मतलब बेटा जो है बच्चों वह वर्तमान में कितने साल का होगा, वो हो जाएगा 12 साल का। कितने साल का हो गया बच्चों, 12 साल का उसकी उम्र वर्तमान होगी। अब पिता की आयु जो होगी बच्चों, पिता की आयु, ठीक है, पिता की आयु ठीक है, जो होगी वर्तमान, पिता की बच्चों क्या होगी, वर्तमान आयु। हम यहाँ लिख देते हैं वर्तमान आयु, ठीक है। तो उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की 4 गुना ए है। ठीक, क्या है बच्चों, 4 गुना। तो बच्चों अगर 4 गुना है तो बेटे की वर्तमान उम्र कितनी, 12। तो 12 का गुणा हम कर देंगे 4 में, तो 12 चौक कितना हो गया, 48 वर्ष। यानी कि वह 48 वर्ष के पिताजी उनके वर्तमान में है। ठीक है, यानी कि 48। लेकिन एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है तो उसकी पत्नी की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो बच्चों इनकी पत्नी की जो आयु हो जाएगी वो वर्तमान व्यक्ति की कितनी है, 48, और ये अपनी पत्नी से 3 साल बड़े हैं तो घटा देंगे तो कितने वर्ष हो जाएगा, 45 वर्ष उनकी पत्नी की आयु आ जाएगी। तो बच्चों जो हमारा आंसर बनेगा वो डी नंबर होगा, 45 वर्ष उनकी पत्नी की वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान आयु जो होगी पत्नी की वो कितनी हो गई बच्चों, 45 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन हमारे थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए ताकि हम उसको अगली वीडियो में सुधार कर पाएँ। नहीं समझ में आता है तो भी आप बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।